To get into at this point in time, the Jharkhand students' protest has received fresh political backing. Leader of opposition Babulal Morandi visited fasting students at Ranchi's Sadar Hospital after their health deteriorated. Meeting Rahul Kranti and Braj Kishore Morandi urged them not to sacrifice their lives, saying, and I quote, "We have a long fight ahead." He reiterated his demand for a CBI probe into the alleged JPSC, JSSC recruitment irregularities and accused the government of failing deserving aspirants. Manish Mehta, my colleague, joins us on the broadcast to give us more details about this. Manish, विपक्ष भी पहुंचा अस्पताल और समर्थन दिया। बिल्कुल, देखिए आज दिन भर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा जो है झारखंड में देखने को मिला, खासकर कि अगर रांची के प्रोटेस्ट साइट से लेकर के विधानसभा और विधानसभा की बात अगर हम बात करें तो नेहा बोरा के जो कॉल जो विधानसभा मार्च जो कॉल किया गया था, इन तमाम जगहों पर ये जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तीन बड़ी चीजें आज दिन भर में हुई है। पहली ये कि छात्र और सरकार के बीच में जो संवाद को लेकर के लगातार ये चल रहा था कि कब आखिर बातचीत होगी, लिस्ट कब बनेगा, कब सरकार उस पर सहमत होगी, तो फाइनली वो एक आइस ब्रेकिंग जो मोमेंट जो होना था वो फाइनली हो चुका है। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वो जो लिस्ट में जो दो जर्नलिस्ट और एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट का जो नाम मेंशन किया गया था, उस पर सरकार की तरफ से आपत्ति आई थी। चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम छात्रों का मुद्दों पर सीधे छात्रों से ही बात करेंगे। तो फाइनली भी छात्र रिफॉर्म्स जो संगठन है, जो जिन्होंने मार्च कॉल किया है, प्रोटेस्ट कॉल किया है, उन लोगों ने बकायदा नए लिस्ट यानी कि 10 लोगों के नाम बकायदा जारी कर दिए हैं और सरकार के पास पहुंचा दिया है। तो फिलहाल थोड़ी देर में हम कह सकते हैं कि छात्र और सरकार के द्वारा नियुक्त की गई कमेटी के बीच में बातचीत होगी। पहली बड़ी खबर यह है कि छात्र और सरकार के प्रतिनिधि यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत होने जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज तकरीबन 2 छात्र जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत बिगड़ी है और उन्हें बकायदा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। खबर ये भी है कि जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, उनकी भी तबीयत लगातार खराब हो रही है, क्योंकि वो पहले आमरण अनशन पर थे, फिर रिक्वेस्ट पर जो है उन्होंने जल ग्रहण किया, लेकिन वो भूख हड़ताल पर लगातार बने हुए हैं। उनकी भी तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए कहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं हो। लेकिन इस बीच हॉस्पिटल में बाबूलाल मरांडी पहुंचते हैं, छात्रों से मुलाकात करते हैं, साथ ही साथ सरकार के भी मिनिस्टर्स वहां पर जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि छात्रों के मुद्दे पर अब पूरी तरीके से झारखंड में सियासत चल रही है। सीबीआई जांच सबसे बड़ी मांग है, जिसको लेकर के आज विधानसभा के भीतर भी बाबूलाल मरांडी ने अपनी बात रखी। साथ ही साथ जो दोषी लोगों के वापस आता हूं मनीष, let me also rope in Utsav into this conversation. Utsav, how do you look at what's happening in Jharkhand and of course the preceding protest that we saw in Jantar Mantar as well? Corruption is a big aspect of not being able to grapple with reforms in education. How do you see this? Thank you for having me on the panel. And first of all, I would like to condemn the visuals which we have seen coming from the Jharkhand protest site, that how the was thrown at Neha Bora, the ISA president. But this has a clear message from the youth that Gen Z is now not accepting or not seeking any support from the people who supported or sympathized with the ideas of the Tukre Tukre gang poster boys. They were the same people who said "Har ghar se hidma niklega." They were the same people who were sitting on a protest after the CA and RC without seeing any draft, and I can't see those people enlightening the youth of this country. Azadi is a war cry for them, but Vande Mataram is just a propaganda. And this is not some whataboutery. I was standing with the demands of the NEET protesters then also, and today also I'm standing with the demands of the Jharkhand protesters. But the difference is that the CJP gave a platform to the people which 21 suicide victims would also have condemned. And now these people have come to the Jharkhand protest just after a social media outrage. And what we have done what these people have done apart from just giving their support, loose support to the Jharkhand protesters, forming a youth wing of another political party, this is just what they have done. And एक बार भी अगर इन्होंने सख्ती से हेमंत सोरेन जी का, who also heads the education department of Jharkhand, इन्होंने एक भी बार उनका सख्ती से resignation नहीं मांगा. In a way, they demanded resignation from the Dharmendra Pradhan. The issue today is not about the protest, it is about a national duty. It's a national duty to make our systems more strong. But the issue occurs when you use these young voices to score a political points against some other political party, and I think this hypocrisy needs to be called out.
Good point, Utsav. We have some more breaking news coming in. All right, leader of opposition Babulal Marandi cited the case of student Rahul Kranti while back